अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्किस आरा BMS लंगेट स्कूल से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट, 7th सब्जेक्ट का क्लास का सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे प्रोफेसर अहमद से कि हम जब चल रहे थे इन फॉरेस्ट्स के बीच में से, तो जो नीचे डिकेइंग लीव्स थी, डेड लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, तो वो गर्म फील हो रहा था वहाँ से। तो और वो मॉइस्ट था, उसमें मॉइस्ट वाटर था थोड़ा सा। तो ये क्यों गर्म लगता है? तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद ने बोला इसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों गर्म है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप एक छोटा सा पिट बना लो, एक खोदो एक ज़मीन एक जगह पे। तो उसमें जो भी आपका वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है या लीव्स होते हैं, उसमें डालो और उसको ऊपर से फिर से सॉइल डालो, मिट्टी डालो। तो और थोड़ा सा पानी भी इसमें डालो। तो आफ्टर 5 डेज, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे जब आप उसकी जो ऊपर का जो मिट्टी है वो हटाओगे, तो आपको वहाँ से गर्म फील होगा, वामत फील होगी। तो यही वजह है जब हम जंगलों के बीच में से चलते हैं तो वहाँ पे वो लीव्स पड़ी होती है, फ्रूट, सीड, सब कुछ पड़ा होता है, ऊपर से मॉइस्चर भी होता है, तो वो हमें गर्म फील होता है। तो यहाँ पे एक और बच्ची बोली प्रोफेसर अहमद से, सबा जिसका नाम था, उसने प्रोफेसर अहमद से बोला इतने सारे दरख्त हैं यहाँ पे, बहुत सारे अनगिनत दरख्त हैं, अगर इसमें से कुछ काटे जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फैक्ट्री के लिए, जिसके जो गांव वाले बोल रहे थे, उस फैक्ट्री के लिए कुछ दरख्त काटे जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद उनसे बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में या सेप्टोट्रॉप्स के बारे में। तो उसमें क्या होता है, सारे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। सब किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे। और ये भी हमने देखा है, आपने पढ़ा है कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपने लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो यही जब ग़िज़ा तैयार, एक तो वो खुद अपने लिए बनाते हैं, और दूसरे जो हर्बीवोर्स होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं या ओमनिवोर्स, वो जो खाते हैं, तो वो भी इन पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल कार्निवोर जो लॉयन है, वो घास नहीं खाता है, प्लांट्स नहीं खाता है, फिर कैसे वो डायरेक्टली होता है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट? आप देखो, वो डियर खाता है, वो बाकी ग्रास ईटिंग एनिमल्स खाता है। तो जो वो एनिमल्स खाता है वो क्या खाते हैं? वो ग्रास खाते हैं। तो जब ग्रास खाते हैं तो दैट मीन्स जब घास होगी तब डियर खाएगा, और जब डियर होगा, जिंदा रहेगा, तब लॉयन जिंदा रहेगा, है ना? तो इनडायरेक्टली लॉयन जो है घास पे डिपेंड है। जब वो डियर घास खाएगा तब लॉयन उसको खा पाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से हर एक जो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है या इंसेक्ट्स हैं, सारे डिपेंड करते हैं किन पे? प्लांट्स पे, ठीक है? तो इसी तरह से बहुत सारी चेन्स होती हैं जंगल में। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं घास, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी घास खाते हैं, लीव्स खाते हैं या सीड्स खाते हैं। तो इन इंसेक्ट्स को कौन खाता है? इन इंसेक्ट्स को थोड़े से बड़े जानवर, फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स खाते हैं। तो इन फ्रॉग्स को कौन खाता है? इन फ्रॉग्स को स्नेक्स खाते हैं। तो इन स्नेक्स को भी कोई खाता है, इनको ईगल खाता है, और ईगल भी जब मरता है तो उसको कौन खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। ये एक चेन सी बन जाती है। इसी तरह से आप देखो डियर क्या खाता है? वो घास खाता है। और डियर को कौन खाता है? लॉयन खाता है। और लॉयन जब मरता है तो उस पर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चेन्स जो है वो होती हैं जंगल में।
हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह होती है, तो जंगल में भी इसी तरह से होती है। तो जो पर्टिकुलर प्लांट्स, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ट्रीज तो होते हैं, लेकिन उनको भी खाने वाले पर्टिकुलर एनिमल्स या इंसेक्ट्स होते हैं। अगर हम एक दरख्त को काटेंगे जिस पे बाकी सारे इंडिविजुअल्स डिपेंड करते हो, तो इससे क्या होगा, पूरा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने घास काटी, अगर हमने कोई प्लांट काटा, तो उस पे इंसेक्ट्स फीड करते हैं। अब उनको जब मिलेगा ही नहीं वो घास या वो प्लांट्स, तो वो क्या खाएंगे, वो ऐसे ही मर जाएंगे। अब इंसेक्ट्स को कौन खाता है, फ्रॉग्स खाते हैं। तो जब इंसेक्ट्स ही मर जाएंगे तो फ्रॉग्स कैसे जिंदा रह पाएंगे। अब जब फ्रॉग्स नहीं रहेंगे तो स्नेक्स क्या खाएंगे, तो अब स्नेक्स नहीं रहेंगे तो ईगल क्या खाएगा। तो इस तरह से एक चीज के ना होने से पूरा जो है फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है ये प्रोफेसर अहमद इन बच्चों को। अगर हम एक दरख्त काटेंगे उस पे बहुत सारे डिपेंडेंट्स होते हैं, इससे पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उससे बहुत सारी जो फूड चेन्स लिंक्ड होती है। अगर एक खराब हो गई तो सब पे असर पड़ेगा। इसीलिए हर एक पार्ट जो है फॉरेस्ट का, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट, जिनको बोलते हैं मुनहसर करते हैं। एक पार्ट दूसरे पे, दूसरा पार्ट तीसरे पे मुनहसर होता है, डिपेंडेंट होता है। तो एक चीज को हटाएंगे, पूरा जो है वो खराब हो जाएगा, जो फूड चेन का वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे आप जब वो चल रहे थे, उनने, अब प्रोफेसर अहमद ने उनको बोला कि आप उठाओ लीव्स जो नीचे होती है, इनको उठाओ। आप देखो, अगर आप, हमने हैंड लेंस साथ लिया है, आप उसकी मदद से देखो कि इस पे कितने सारे ऐसे हमें आंख से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या होंगे, इंसेक्ट्स होते हैं, मिलीपीड्स होते हैं, एंट्स होते हैं, ये बीटल्स होते हैं, जो इस पे इधर उधर घूम रहे होते। किस वजह से, खाने के लिए। ठीक है। तो कुछ तो हमें दिखाई देंगे, लेकिन कुछ हमें दिखाई नहीं देंगे। उनको क्या बोलते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो डेड चीज पे सरवाइव करते हैं, या अगर कोई जानवर मरता है उस पे सरवाइव करते हैं, या तो डेड लीव्स पे सरवाइव करते हैं। ठीक है। ओके। तो अब जो फिर वो माइक्रो वो लीव्स रह जाती है, वो फिर उनका क्या होता है, जब उन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फीड करते हैं, या एनिमल कोई मर जाता है उन पे फीड करते हैं, तो उनको क्या होता है, वो उसको कन्वर्ट करते हैं वो खाद में, मैन्योर में, जिसको ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो अब जो ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा जो डिकेइंग होता है, चाहे वो एनिमल होता है चाहे वो प्लांट्स होते हैं, उनको खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है डिकेइंग मैटर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो अब ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है इस फॉरेस्ट में, क्योंकि जितने, अगर ऐसे ही रहेगा, डेड लीव्स ऐसे ही जो होते हैं, लीव्स जो पड़े होते हैं, या सीड्स पड़े होते हैं, या एनिमल्स, अगर ये नहीं होंगे, आप देखो पूरा जंगल ऐसे का ऐसा ही वो ख़त्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जब ये डिकम्पोजर्स इस पे फीड करते हैं, तो इससे क्या मिलता है, ये ह्यूमस बनता है। तो ये जो इस सॉइल को, फॉरेस्ट के सॉइल को, वो इसको फीड करते हैं, इसको रिच करते हैं न्यूट्रिएंट्स में, वो इसको फर्टाइल करते हैं। ठीक है। और फिर से ये प्लांट्स में चला जाता है, और हमारे प्लांट जो है वो बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, ताकतवर रहते हैं। ठीक है। आज इतना ही।